हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर एडी किंगस्टन ब्रायन डेनियल्सन को फेस कर रहे थे और गाइस ये मैच AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का सेकंड राउंड मैच था और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो आगे चलकर AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर व्यू पर AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच जाता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद एडी किंगस्टन इस मैच के अंदर संभल कर रसल कर रहे थे, पर ये मैच स्टार्ट होते ही ब्रायन डेनियल्सन इस मैच के अंदर एकदम अटैक मोड के ऊपर थे और यहाँ पर ब्रायन एडी किंगस्टन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जो देखकर एडी किंगस्टन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर एडी किंगस्टन किसी भी तरीके से मैच जीतने के लिए गई और यहाँ पर एडी काउंटडाउन के सारे मैच जीतना चाहते थे, पर ब्रायन वक्त रहते रिंग के अंदर आ गई और इसके बाद हमें ब्रायन डेनियल्सन की तरफ से एडी किंगस्टन के ऊपर टॉप रोप से एक बैक सुपरप्लेक्स भी देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नहीं लगाने के लिए गए, पर एडी किंगस्टन के पास इतनी पावर नहीं थी कि एडी किंगस्टन अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके, जिस वजह से यहाँ पर ब्रायन एडी किंगस्टन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाने के लिए गए, लेकिन एडी ने इसे रिवर्स कर दिया और हमें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंगस्टन इन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक्स देखने को मिली, जिस बीच एडी किंगस्टन ने ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग बैकफेस भी लगाया, पर एडी किंगस्टन के अंदर ब्रायन को कवर करने की ताकत नहीं थी और इस पॉइंट के ऊपर पूरे के पूरे अरेना ने यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स को स्टैंडिंग ओवेशन दी और जब एडी किंगस्टन ब्रायन को पिन करने के लिए जा रहे थे तभी ब्रायन ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपना सबमिशन मूव ट्रायंगल चोक लगाया और यहाँ पर एडी किंगस्टन के पास इस सबमिशन से निकलने की ताकत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ब्रायन को मिडिल फिंगर दिखाकर एडी किंगस्टन यहाँ पर पास आउट हो गए, जिसका मतलब कि ब्रायन डेनियल्सन ने मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है और गाइस अब ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने एडी किंगस्टन को सेकंड ऑफर किया, पर एडी किंगस्टन ब्रायन से हाथ मिलाए बगैर यहाँ चले गए, जिसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडी किंगस्टन काफी डिसअपॉइंटेड थे। पर ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं और अब उनका मैच जॉन मॉक्सली या फिर ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ होगा, जो बात आप ब्रैकेट देखकर समझ सकते हैं। लेकिन गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में सीएम पंक का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने सीएम पंक से पूछा कि वीकेंड सीएम पंक के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसी वीक सीएम पंक बर्थडे था और इसी वीक हैलोवीन आ रहा है, तो इसीलिए इस वीक सीएम पंक क्या स्पेशल करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी ने सीएम पंक से पूछी और यहाँ पर सीएम पंक इस सवाल का जवाब दे ही रहे थे, लेकिन तभी हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में काफी नॉइस सुनाई दिया और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि एडी किंगस्टन थे, जो कि ब्रायन के हाथों मैच हारने के बाद इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि एडी ने यहाँ पर आकर बिना वजह सीएम पंक के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और ये देखकर यहाँ पर काफी सारे रेसलर्स आ गए जो कि एडी किंगस्टन यहाँ से ले गए। पर यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक के मन के अंदर एडी किंगस्टन के लिए काफी रिस्पेक्ट थी, पर इस इंसिडेंट के बाद सीएम पंक के मन में एडी किंगस्टन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली आगे चलकर AEW अपनी कंपनी के अंदर सीएम पंक और एडी किंगस्टन मैच करवाने वाली है, जो मैच भी काफी बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर डांटे मार्टिन मैट सैडल को फेस कर रहे थे और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए डांटे मार्टिन के साथ रिंग साइड के ऊपर लियोरस थे और ये मैच शुरू होने से पहले डांटे मार्टिन से बात करते हुए मैट सैडल कह रहे थे कि डांटे को अपना कोई मैच जीतने के लिए लियोरस की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, पर डांटे ने मैट सैडल की बात नहीं मानी और यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार ने हैंडशेक करके मैच स्टार्ट किया और गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे हम इस मैच के अंदर मैट सैडल अपने टेक्निकल मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए, पर यहाँ पर बार बार डांटे मार्टिन भी मैट सैडल के मूव्स को रिवर्स कर रहे थे, जिस वजह से इस मैच की शुरुआत से ही हमें इस मैच के अंदर काफी हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिल रहे थे और गाइस ये दोनों ही सुपरस्टार्स हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स थे, इसीलिए हम इस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग मूव्स तो देखने को मिलने वाले थे। पर जब भी डांटे मार्टिन इस मैच के अंदर मैट सैडल के मुंह को रिवर्स करते थे तो यहाँ पर डांटे मार्टिन को अपने आप के ऊपर काफी प्राउड फील होता था, जो देखकर फाइनली मैट सैडल ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। पर किसी तरीके से लियोरस की गाइडेंस को सुनकर डांटे मार्टिन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और डांटे मार्टिन ने भी इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और फाइनली जब मैट सैडल इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तब डांटे मार्टिन ने रिवर्स कर दिया और डांटे मार्टिन मैट सैडल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर मैट सैडल को पिन कर डांटे मार्टिन ने मैच जीत लिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि लियोरस की गाइडेंस डांटे मार्टिन के लिए काम आई और डांटे मार्टिन ने पहली बार AEW कंपनी के अंदर मैट सैडल को हरा दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डांटे मार्टिन का AEW कंपनी के अंदर करियर कैसा होता है और क्या लियोरस लॉन्ग टर्म के अंदर डांटे मार्टिन का फायदा करवा पाते हैं या नहीं। पर गाइस इसके बाद हम इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर मार्क हैंडी इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर एबेडॉन और डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर एबेडॉन से बात करते हुए मार्क हैंडी ने कहा कि अगर एबेडॉन ये मैच जीतती है तो आगे चलकर एबेडॉन को AEW कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है, तो इसके ऊपर एबेडॉन का क्या कहना है, जिस सवाल का जवाब एबेडॉन ने वैसे ही दिया जैसा कि मैंने सोचा था और ऑब्वियसली यहाँ पर एबेडॉन ने कुछ नहीं कहा। पर इस मैच के लिए अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि यहाँ पर एबेडॉन के खिलाफ डॉक्टर ब्रिट बेकर के पास उनके 2 ज़ॉम्बीज है और इनकी मदद के सारे डॉक्टर ब्रिट बेकर एबेडॉन को सीधा हेल के अंदर पहुंचाने वाली है, जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। और जब डॉक्टर ब्रिट बेकर ये बातें कह रही थी तब पता नहीं एबेडॉन कहाँ पर
चली गई। पर इसके बाद AEW ने अपने आने वाले डायनामाइट शो और अपने आने वाले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से, ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर गाइस, इस सब के बाद यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एबेडोन को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही डॉक्टर ब्रिट बेकर इस मैच के अंदर एबेडोन से काफी डर रही थी। और यहाँ पर जिमी हेटर और एबल इन्होंने मिलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर को मोटिवेट करने की कोशिश की, और जिमी हेटर और एबल ने मिलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर को स्टील चेयर भी दी। पर सरप्राइजिंगली एबेडोन ने उसी स्टील चेयर से डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया, जो देखकर जिमी हेटर और एबल ने रिंग साइड के ऊपर एक टेबल लगाया। और इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एबेडोन के ऊपर टेबल के थ्रू एक नेक ब्रेकर लगाया। पर गाइस सरप्राइजिंगली टेबल ब्रेक नहीं हुआ, और ये देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर दोबारा से एबेडोन के ऊपर टेबल के थ्रू एक और सुपरलेक्स लाने के लिए गई। लेकिन सरप्राइजिंगली फिर एक बार टेबल ब्रेक नहीं हुआ, जो कि इस मैच की काफी ऑकवर्ड मोमेंट थी। पर जब यहाँ पर एबल और जिमी हेटर टेबल साइड में लगा रहे थे, तब एबेडोन ने यहाँ पर सिटअप किया और एबेडोन इस मैच के अंदर थंब टैक्स लेकर आ गई, क्योंकि गाइस ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और अगर एबेडोन ने मैच जीतती तो आगे चलकर एबेडोन को AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला था। और यहाँ पर थंब टैक्स देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी डर गई थी, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि थंडर रोजा के मैच के खिलाफ डॉक्टर ब्रिट बेकर थंब टैक्स के थ्रू गई थी। इसीलिए इससे पहले कि यहाँ पर एबेडोन डॉक्टर ब्रिट बेकर को थंब टैक्स के थ्रू फेंके, यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एबेडोन को थंब टैक्स के थ्रू फेंकने के लिए गई। पर एबेडोन ने रिवर्स कर दिया और एबेडोन ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को थंब टैक्स के थ्रू फेंक दिया, जो कि फिर एक बार इस मैच की बहुत ही ब्रूटल मोमेंट थी। पर फिर भी यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने किक आउट कर दिया, जो देखकर एबेडोन काफी फ्रस्ट्रेट हो गई। और यहाँ पर एबेडोन रेफरी के ऊपर चिल्ला रही थी, और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एक स्टील चेयर लेकर एबेडोन के ऊपर अटैक किया। और ब्रिट बेकर ने उस स्टील चेयर एबेडोन के सिर के ऊपर फंसाकर एबेडोन के ऊपर एक कर्ब स्टॉम्प लगाया। और इसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना ग्लव लेने के लिए गई, लेकिन सरप्राइजिंगली एबेडोन खड़ी हो गई, जो देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी डर रही थी। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एबेडोन के मुंह के अंदर थंब टैक्स डाले, और उसके बाद एबेडोन के ऊपर एक सुपर किक लगाई। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एबेडोन के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगाने के लिए जा रही थी, पर डॉक्टर ब्रिट बेकर की भी एबेडोन के मुंह के अंदर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जो देखकर एबेडोन ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के हाथ को काटा। और इसी बीच रेबल ने एबेडोन को डिस्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर एबेडोन रेबल के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एबेडोन के ऊपर एक रोल अप पिन किया। और यहाँ पर एबेडोन को पिन करके डॉक्टर ब्रिट बेकर ने मैच जीत लिया है, जो सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइस, मुझे इस मैच की एंडिंग काफी वीक लगी, क्योंकि इस मैच की एंडिंग बिना डिस्ट्रैक्शन की काफी बढ़िया हो सकती थी। पर फाइनली डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एबेडोन को इस मैच के अंदर हरा दिया है, यानी कि एबेडोन को आगे चलकर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलने वाला, जिसके साथ इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफर गया। और गाइस, हमेशा की तरह ही मुझे इस वीक का रैम्पेज शो बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि गाइस ये शो सिर्फ 1 घंटे का है, और यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि रैम्पेज शो कब शुरू हो गया और कब खत्म हो गया। इसीलिए मुझे तो रैम्पेज शो देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या कहना है। और गाइस, जैसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?